हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसटी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम घातांक पर आधारित प्रश्न बताएंगे। जैसे इसमें घात पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, उसको कैसे हल करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक ना। तो इसको आसान तरीके से हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसको समझें। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका a की पावर 5 है, स्टार्टिंग से बताया है। देखिए जैसे a की पावर 5 है तो हम जिस a है, a की पावर 5 तो हम इसको कहेंगे, यहाँ 5 है, मान लीजिए a की पावर 5, a की पावर 5 है तो हम इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम आधार बोलते हैं। और जो हमारा 5 है इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ये हमारा आधार a है, ये हमारा क्या है? घात है, ठीक ना। जैसे x के पावर अगर 3 पावर है, x के 3 पावर है, x का हमारा 3 पावर है, तो इसको मैं क्या बोलूँ? हमारा जो x है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक ना। तो पहले ये जानिए कि जैसे कोई घातांकी रूप दिया है तो कैसे क्या आधार होता है, क्या घात होता है। तो हमारा ये नीचे वाला जो होता है इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाला क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर आधार समान है, अगर क्या है? आधार समान है तो गुणा करते समय घातों क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर x के पावर 4 है गुणे x के पावर क्या है? 3 है, ठीक ना। x के पावर क्या है आपका? 3 है। तो ये आप x के पावर 4 है तो x पे 4 पावर है और x की पावर 3 है तो x पे 3 पावर है। तो क्या है, जैसे इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम घात बोलते हैं। तो हमने बताया अभी कि समान आधार वाली, अगर आधार समान है तो गुणा का चिन्ह रहता है, तो इसको क्या करते हैं? घातों को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अभी नहीं कि गुणा कर देंगे 4 3 12, नहीं, 12 नहीं होगा। यानी अगर आधार समान है तो घातों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। देखिए कितना हो जाएगा? x के पावर 4 3 7 हो जाएगा, इस टाइप से। जैसे अगर मान लीजिए x के पावर 4 है गुणे x के पावर मान लीजिए 4 है। ये पहला क्वेश्चन समझिए, इसको दूसरा समझिए। अगर इस टाइप से है, अगर आधार समान है तो घातों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। कितना है? x के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस टाइप से है, तीसरा देखिए, अगर x के पावर 12 है गुणे x के पावर 10 है, गुणा करते समय समान आधार वाली राशियों को गुणा करते समय घातों क्या कहता है? जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो क्या कर देंगे? x के पावर 12 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक ना। सब आ रहा है। देखिए जैसे को 4 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 3 का संक्षिप्त रूप लिखिए। अब संक्षिप्त रूप लिखना है तो कहीं न कहीं जो नियम है उसको फॉलो करिए। देखिए यहाँ गुणा है, आधार समान है तो आधार समान रहता तो गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया जाता है। तो 4 के पावर कितना हो जाएगा? 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपका, अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहे, -3 के पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप से रहेगा तो -2 है, आधार है, 2 का है, -3 है, आधार है, 2 क्या है? घात है। यानी -3 को 2 बार खोलना है, 2 बार गुणा करना है। तो -3 और गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसका सलूशन हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। अगर 2 घात रहेगा तो 2 बार गुणा करना, अगर 3 घात रहेगा 3 बार, 4 घात रहेगा तो 4 बार, ठीक ना। जैसे मैं मान लीजिए कोई क्वेश्चन और बता रहे हैं, देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं, स्टार्टिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 की पावर आपका 6 है,
2 की पावर 6 है। तो अब 2 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन 2 के पावर 6, तो 2 को 6 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस टाइप से 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ऐसे गुणा कर लीजिए, क्योंकि 2 दूना 4 आ गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 हो जाएगा। ठीक ना। इस टाइप से मतलब जैसे संख्या दिया रहेगा वैसा हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। देखिए अब घातांक के कुछ नियम हैं, जैसे हमने कुछ रूल बता दिया स्टार्टिंग में इसके, और कुछ सवालें बता दिया, तो उसके कुछ रूल्स हैं, सीख लीजिए। जैसे अगर आधार समान है, जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, अगर इनका गुणा किया जाए तो a के पावर m प्लस क्या होगा, n होगा। ये हमने बताया। जैसे इस पे अगर हम इस वाले पर एग्जाम्पल में बात करें, जैसे अगर 3 के पावर 5 है गुणे, अगर मान लीजिए 3 की पावर 6 है, तो आधार समान है, घात क्या है, 6 5 11 हो जाएगा, गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया जाएगा। ये सवाल हो जाएगा, यानी इस पे आधारित ये सवाल, इस टाइप के सवाल लगाएंगे, चाहे जैसी भी सवाल हो ऐसे लगाएंगे, लेकिन बशर्ते क्या, आधार समान होना चाहिए। घातों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। उसके बाद अब सेकंड पे आइए, जैसे ए वाला आपका जो दूसरा है भाग वाला है, देखिए ए के पावर n भागे ए की पावर क्या है, ए के पावर m भागे ए की पावर n है। जब इसमें इसका भाग देते हैं, लेकिन अगर आधार समान है तो घातों को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, घातों को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप का है, एक इस टाइप से, इसे 4 के पावर 5 है भागे 4 के पावर मान लीजिए 3 है। अगर इस टाइप से है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 के पावर 5 बटे 4 के पावर 3 है। अगर आधार समान है तो क्या करते हैं, हम घातों को माइनस कर देते हैं, घातों के माइनस कर देंगे। 5 में से 3 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा, 4 के पावर हमारा 2 हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा हमारा, ठीक ना, इस टाइप से हो जाएगा। अगर आधार समान है तो घातों को हम भाग, जब भाग की प्रक्रिया रहेगी तो हम माइनस कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला रूल्स देखिए, जैसे यहाँ दिया है, नोट बताए हैं कि यदि एक कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तो a के पावर 0 बराबर 1 होगा। क्या होगा, a के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो ये नोट समझिए, अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा, बशर्ते शून्येतर होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट वाला देखिए तीसरा, a के पावर m अब पूरे के पावर n है, यानी जैसे इस टाइप से है, जैसे आपका 2 के पावर 3 आपके पूरे के पावर 5 है। इस टाइप से कोई संख्या रहेगी, इस पे आधारित बता रहे हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा, ठीक ना, इस टाइप से हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा आपका, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए आपका जैसे 6 के पावर 2 है और इसके पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 6 5 गुना के 10 हो जाएगा। इसका सलूशन, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन है, यानी इस पे आधारित बने, इस टाइप से हल करेंगे, है ना। अब देखिए जैसे ये रूल्स है, घातांक के रूल्स है, ये रूल सीखिए। देखिए जैसे a के पावर m है, अगर मान लीजिए आधार जो है अलग, अभी तो मैंने बताया कि आधार समान रहे तो भी नियम था। अब क्या है, अगर घात समान है आधार अलग अलग है तो क्या करेंगे, यानी इन दोनों का यहाँ गुणा कर देंगे और घात एक ठो यहाँ लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए 2 के पावर 5 है गुणे 3 के पावर 5 है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ आधार अलग है, जैसे यहाँ पे आधार अलग है, आधार अलग है, घात क्या है, समान है, तो
क्या 2 गुणे 3 कर देंगे, अब ब्रैकेट लगा के या क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 3 दूना के 6, 6 के पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से इस टाइप सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे पूरे नियम सीखिए और हल करिए इसको, ठीक ना। उसके बाद ऐसे हल करते हैं हम घातांक के नियम। अब ये इस वीडियो में आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि घातांक के जितने बेसिक रूल हैं वो तो आ गए होंगे आपको। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारे दोस्तों को बताइए इसके बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने रूल बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।